हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कहानी रविवार की सबसे तेज़ न्यूज़ पर। रविवार का दिन शाम के 5 बज रहे हैं और हमेशा की तरह मैं आप सभी लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो ये दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर हर पूर्णवासी के दिन एक राक्षस आया करता था और उसने सारे गांव वालों को ये चुनौती दे रखी थी कि हर पूर्णवासी के दिन सभी गांव वालों को अपना एक लड़का मेरे से लड़ने के लिए भेजना होगा। हर पूर्णवासी के दिन एक लड़का राक्षस से लड़ने जाया करता था और ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है कि पूर्णवासी के दिन गांव वाले अपने गांव का एक लड़का उस राक्षस से लड़ने के लिए भेजते थे। लेकिन जब भी पूर्णवासी आने वाली होती थी, वो सारे गांव वाले भयभीत रहते थे, डरे हुए रहते थे, सहमे रहते थे कि एक बार फिर से हमें अपना एक लड़का खोना पड़ेगा, हमें एक लड़का उस राक्षस से लड़ने के लिए भेजना पड़ेगा। उस राक्षस ने उनको चुनौती दे रखी थी कि अगर तुम अपना एक लड़का मेरे से लड़ने के लिए नहीं भेजोगे तो मैं सारे गाँव को तबाह करके रख दूँगा। दोबारा से पूर्णवासी का दिन था। सारे गाँव वाले भयभीत थे और भीड़ लगाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसी समय एक घुड़सवार वहाँ से गुजरता है और वो भीड़ देखकर वहाँ रुकता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पर ये भीड़, इतनी भीड़ किस लिए लगी है, किस वजह से, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। वो बुजुर्ग व्यक्ति उनको सारी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो इस राक्षस से परेशान हैं, भयभीत हैं और हमें हर पूर्णवासी के दिन वहाँ पर अपना एक लड़का उससे लड़ने के लिए भेजना पड़ता है। ये सारी बात सुनकर योद्धा कहता है, वो घुड़सवार कहता है बुजुर्ग व्यक्ति से और सभी गांव वालों से कि अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो इस बार मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। सभी गांव वाले हैरान होते हैं और उसको इजाज़त देते हैं कि ठीक है, आप ज़रूर जाएं। जैसे ही वो घुड़सवार वहाँ मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर अपने घोड़े के साथ खड़ा रहता है और वो दूर से देखता है उस राक्षस को, और उस राक्षस की हाइट होती है करीब करीब 20 फीट की। उतना बड़ा राक्षस और घुड़सवार अपने पूरे हौसले के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे वो घुड़सवार आगे बढ़ रहा होता है, वो एक बहुत दिलचस्प चीज़ देखता है उस राक्षस में कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, उस राक्षस की जो हाइट है, जो कद है, वो छोटा होता जा रहा है। करीब करीब आधा सफ़र उस घुड़सवार ने तय किया और देखा कि वो जो राक्षस शुरुआत में उसे 20 फीट का दिख रहा था, अब वो उसकी हाइट 10 फीट हो चुकी है। ये देखकर उसका हौसला और बढ़ता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है। और जैसे जैसे उसके करीब पहुंचता है, जैसे जैसे उसके पास पहुंचता है और बिल्कुल पास पहुंचने के बाद जब वो राक्षस को देखता है तो वो देखकर उसकी हंसी निकल जाती है और वो देखकर वो हंस पड़ता है और देखता है कि वो राक्षस नहीं है, वो एक बौना है। और वो अपने घोड़े से उतरता है और इस बौने की गर्दन काट देता है। वो बौना राक्षस बनकर एक रेत के टीले पर खड़ा होकर सभी गांव वालों को भयभीत कर रहा था। लेकिन जब उसके पास गया वो घुड़सवार तो उसने देखा कि वो एक बौना है और उसकी गर्दन काटी। जो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गांव वाले उस राक्षस का, उस बौने का सामना क्यों नहीं कर पाए, किस वजह से नहीं कर पाए। वो एक चीज़ थी और वो चीज़ है, वो राक्षस, उस राक्षस का नाम है, वो है डर। डर की वजह से गांव वाले, गांव का कोई भी लड़का उस बौने का सामना नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले से भयभीत थे, पहले से डरे हुए थे कि वो राक्षस है, वो इतना बड़ा है, हमें मार देगा। यही बात हमारी ज़िंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी लागू होती है कि कोई भी समस्या जिसका कद बौने जैसा होता है, लेकिन हमारे डर की वजह से हम किसी बात से डर जाते हैं। उस डर की वजह से उस समस्या का कद हमें उस राक्षस जितना 20 फीट का दिखता है। मैं एक बात जो इस कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ कि डर और विश्वास, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, गुणा होती हैं। डर, अगर आप भयभीत हैं, अगर आप किसी से डर रहे हैं तो वो आपकी समस्या को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है किसी चीज़ को लेकर, तो विश्वास भी एक छोटी सी किरण, छोटी सी आशा की जो किरण होती है, उसको भी बड़ा कर देता है और आप उस समस्या से निकल कर सामने आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।